हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं धातु की प्राप्ति। हम लोगों को धातु भूपरपट्टी से किस विधि द्वारा, किस नियमों द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती है। तो हम लोग पढ़े कि हम लोगों को भूपरपट्टी से धातुएं 4 चरणों में प्राप्त होती है, 4 विधियों द्वारा प्राप्त होती। पहला विधि क्या था बताइए? पहला विधि था अयस्कों का सांद्रण। क्या था पहला? क्या था? अयस्कों का सांद्रण। और दूसरा विधि क्या था? जब हम लोगों का अयस्कों का सांद्रण हो गया तो दूसरा था सांद्रित अयस्कों के धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। क्या था? धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। और तीसरा है जब हम लोग धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कर देंगे तो हम लोग धातु के निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं? और धातु को निष्कर्षण होने के बाद धातु का परिष्करण करते हैं, जिससे हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो हम लोगों अयस्कों का सांद्रण 5 विधि द्वारा किए। कितना विधि द्वारा? 5 विधि द्वारा। जिसमें पहला विधि था क्या? पहला विधि था जिसमें अयस्कों को छानकर, ओसाकर, चालनी से चाल कर, फटक कर शुद्ध अयस्क प्राप्त कर रहे थे। और दूसरा विधि था क्या? गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या था? इसमें ऑक्साइड अयस्क के कणों को, किसको? गुरुत्व पृथक्करण विधि में ऑक्साइड अयस्क के कणों को अलग किया जाता है, यानी सांद्रण किया जाता है। तो इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्कों को, कणों को महीन चूर्ण में पीसकर, किसमें? महीन चूर्ण में पीसकर और पानी की धारा में प्रवाहित करते हैं। तो कण के भारी कण अधिक घनत्व होने के कारण अयस्क के भारी कण पानी के नीचे बैठ जाती है और जो अशुद्धियां होती है वो पानी की धारा के साथ प्रवाह हो जाती, यानी बह जाती, जिससे हम लोगों को शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता। और इसके बाद तीसरा मेथड था फेन प्लवन विधि। क्या था? तो इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क के कणों को सांद्रण किया जाता। फेन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क के कणों को सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड अयस्क के कणों को सांद्रण किया जाता। तो इस विधि में क्या करते हैं हम लोग? एक पानी से भरे टैंक लेते हैं जिसमें सल्फाइड अयस्क के कणों को, महीन चूर्ण को पीसकर टैंक में डालते हैं और ऊपर से पाइन का तेल या तारपीन का तेल मिलाते हैं, जिससे अयस्क का कण पाइन के तेल के साथ भीग जाता और अशुद्धियां के कण पानी के साथ गीले हो जाते और इसमें वायु की उपस्थिति में झाग पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो अयस्क के हल्के कण होते हैं, शुद्ध अयस्क होते हैं, जो झाग के साथ ऊपर उड़ जाता और जो अशुद्धियां होती है वो टैंक के नीचे बैठ जाती, जिससे टैंक से बाहर निकालकर अशुद्धियों को बाहर निकाल देते और झाग को हटाकर, सुखाकर हम लोग शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद चौथा मेथड क्या था? चौथा मेथड क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं कि चुंबक युक्त 2 रोलर लेते हैं। क्या लेते हैं? जिसमें संवाहक पट्टा ऐड करते हैं। संवाहक पट्टा यानी कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो संवाहक पट्टा पर और एक हॉपर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो इसमें भी अयस्क को महीन पीसकर जब हॉपर में डाला जाता है तो हॉपर के माध्यम से वो संवाहक पट्टे पर चलाया जाता है, जिसके चलते जो अयस्क के चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक युक्त रोलर के कारण अलग हो जाते हैं और अचुंबकीय पदार्थ अर्थात जो अशुद्धियां होती है वो अलग होती है, जिसके कारण हम लोग शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। और लास्ट मेथड क्या था? रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन विधि। तो इस विधि द्वारा क्या होता है कि इसमें भी अयस्क के महीन चूर्ण को पीसकर पानी में डाला जाता है। किसमें? पानी में डाला जाता है तथा पानी में एक उपयुक्त विलायक डाला जाता है, जिसके कारण अयस्क गीले हो जाते हैं और जो अशुद्धियां होती है, जो अयस्क के साथ अशुद्धियां होती है वो पानी के साथ
क्या होती है, पानी के साथ ऊपर आ जाती है, जिससे उसे हटाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। और अयस्कों के सांद्रण के बाद दूसरा था धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, जिसको कोई भी अयस्क हो, या सल्फाइड हो, या कार्बोनेट हो, या हैलाइड हो, उसको धातु को निष्कर्षण यानी धातु को प्राप्ति के लिए पहले धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना होगा। क्यों करना होता है? ताकि धातु का निष्कर्षण आसानी से हो जाए। तो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए दो विधि अपनाया जाता है। कितने विधि? दो विधि। तो आइए हम लोग जानते हैं दो विधि। पहला विधि क्या है? भर्जन। क्या है? तो भर्जन विधि किस लिए अपनाया जाता है? भर्जन विधि इसलिए अपनाया जाता है ताकि धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन किया जा सके। अगर जब तक कोई भी अयस्क हो, या सल्फाइड हो, या हैलाइड हो, या कार्बोनेट अयस्क हो, जब तक उसको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का धातु का निष्कर्षण, क्योंकि धातु का निष्कर्षण धातु के ऑक्साइड से ही आसानी से होता, इसीलिए अयस्कों को किसमें परिवर्तन करते हैं? सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता। तो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को दो विधि अपनाया जाता है। कितने विधि? तो पहला विधि क्या है? भर्जन, जिसको जारन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? तो इस विधि में क्या होता है बाबू कि भर्जन विधि में, इस विधि में सल्फाइड अयस्क, सांद्रित सल्फाइड अयस्क, कौन सा अयस्क? इस विधि में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। किस अयस्क को? केवल किस अयस्क को? देख रहे हो ना, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हम लोगों को अयस्कों का सांद्रण करके मिला था, जो सांद्रित अयस्क मिला था, तो वो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में, और द्रव्यमान से कम ताप पर, द्रव्यमान से कम ताप दिया जाता है, तो यह किसमें बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। और जो उसमें अशुद्धियां होती है वो वाष्पशील होकर ऊपर उड़ जाती है, यानी बाहर निकल जाते। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इक्वेशन में देखिए, ZnS सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेड सल्फाइड अयस्क है या नहीं है? क्योंकि इसमें सल्फर लगा हुआ है। तो जब सल्फाइड अयस्क को किसके? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में है ना, तो वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, गर्म किया जा रहा है, तो जब गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड हो गया, मिल गया हम लोगों को, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया, तथा जो वाष्पशील अशुद्धियां है जो SO2 के रूप में ऊपर निकल गया, यानी बाहर निकल जाता। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भर्जन कहा जाता। तो भर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है? सल्फाइड अयस्क को। किस अयस्क को? अब देखिए, जब धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन कर रहे हैं तो पहला विधि क्या था? भर्जन। और दूसरा विधि क्या है? तो अब अगला हम लोग कौन सा विधि पढ़ेंगे? निस्तापन। देखिए अगला विधि क्या है? निस्तापन। निस्तापन में भी हम लोग जाने कि निस्तापन इस विधि में, निस्तापन में इस विधि में जल युक्त ऑक्साइड, कौन है ऑक्साइड? जल युक्त ऑक्साइड अयस्क। जल युक्त ऑक्साइड अयस्क जानते हैं? जैसे में देखिए बॉक्साइट, क्या होता है? बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला बताइए। Al2O3 इंटू 2H2। जलयुक्त ऑक्साइड हुआ ना, इसमें जल ऐड हो रहा है ना, तो भाई निस्तापन प्रक्रिया द्वारा बाबू जल युक्त ऑक्साइड, कैसा ऑक्साइड? जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क, कौन सा अयस्क? कार्बोनेट अयस्क जानते हो? ZnCO3 पढ़े थे ना, जिसको कैलेमाइन बोलते थे, क्या बोलते थे? तो कार्बोनेट अयस्क है ना, तो इसमें जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता। तो इस विधि द्वारा भी जो कार्बोनेट अयस्क है या जल युक्त ऑक्साइड अयस्क है, उसको वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाता। समझ में आ गया? तथा जो अशुद्धियां रहती है वो वाष्पशील होकर बाहर निकल जाती
तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निस्तापन कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो देखो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भर्जन की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? किस प्रकार के अयस्क का? और दूसरा क्वेश्चन है, निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा बदला जाता। अब देखिए इसका इक्वेशन, यही चीज ना हम बताए अभी निस्तापन में। इसमें क्या बताए थे कि जल युक्त ऑक्साइड है बाबू Al2O3, Al2O3 इंटू 2H2O जल युक्त ऑक्साइड हो गया अयस्क। जल युक्त ऑक्साइड अयस्क है, तो इसको उष्मा यानी द्रव्यमाप से कम ताप पर गर्म कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को बदल जा रहा धातु के ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया ना, तथा जल के रूप में वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो इसके साथ अशुद्धियां बाहर निकल जाएगा, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जा रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? निस्तापन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैंसिलेशन। क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। ठीक है, निस्तापन समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखो, दूसरा था कार्बोनेट अयस्क। कौन सा अयस्क? तो CaCO3 कार्बोनेट अयस्क है ना, तो इस अयस्क को भी उष्मा दे रहे हैं हम लोग, ताप दे रहे हैं, तो इस ये भी कैल्शियम ऑक्साइड में धातु के ऑक्साइड में बदल गया, तथा ये CO2 वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, तो इस प्रक्रिया द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदल गए। तो निस्तापन प्रक्रिया द्वारा, हल्ला मत कीजिए, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को द्रव्यमाप से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है, तब वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, तथा जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाता। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। समझ में आ गया? बार बार बोल रहे हैं, भर्जन प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में, किस प्रकार के अयस्क को, और निस्तापन प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? कार्बोनेट अयस्क एवं जलयुक्त ऑक्साइड अयस्क। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए आगे क्या है। हम लोग धातु की प्राप्ति में हम लोग 2 चरण कंप्लीट कर चुके हैं। कितने चरण? 2 चरण। पहला अयस्कों का सांद्रण कर लिए। क्या कर लिए? और जो हम लोगों का दूसरा चरण था, सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना। दूसरा चरण क्या था? सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में, वो भी कंप्लीट कर लिए ना। धातु के ऑक्साइड में कितने विधि द्वारा? कौन कौन? भर्जन और भर्जन विधि द्वारा किस प्रकार अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, और निस्तापन प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार के अयस्क को जलयुक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा बदला जाता। अब देखिए क्या है लास्ट में। नहीं देखो ना क्या है, एक मिनट कुछ होगा जरूर। चलिए देखिए, आपका क्लास यही कंप्लीट हुआ। हम लोग 2 चरण पढ़ लिए बाबू धातु की प्राप्ति में। पहला चरण अयस्कों का सांद्रण, दूसरा चरण धातु के सांद्रित अयस्क जो हुआ उसको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। 2 चरण। अब बच गया 2 चरण, धातु का निष्कर्षण और धातु का परिष्करण। इसके बाद हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो।